नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के क्रम में यह हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले कालीबंगा, बैराठ और आहट सभ्यता का अध्ययन किया जा चुका है। आज हमारी सभ्यता रहेगी गणेश्वर सभ्यता, बागोर सभ्यता और रेड सभ्यता। सभ्यता के इस क्रम में आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार इस वीडियो पर आए हैं वह इस वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। जब भी बात आए सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता, भारत की कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता, यानी कि सर्वप्रथम भारत में जिस ताम्र संचयी सभ्यता का विकास हुआ उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। बात है स्थिति। गणेश्वर सभ्यता की स्थिति राजस्थान जिले में नीम का थाना, जो कि सीकर जिले में है, तो राजस्थान की सीकर जिले में नीम का थाना पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। जिस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई उस नदी का नाम है कांतली नदी, जो राजस्थान की दो जिले सीकर और झुंझुनू में बहती है। नदी का नाम है कांतली नदी। ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी है। कालक्रम कार्बन C14 पद्धति के अकॉर्डिंग इस सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व का निर्धारित किया गया है, यानी कि वर्तमान समय से 4800 साल पहले। 4800 साल पहले, तो इस सभ्यता को प्रारंभ हुए लगभग 5000 साल बीत चुके हैं। उत्खनन। इस सभ्यता का उत्खनन 1977 में किया गया। उत्खनन करने वाले व्यक्ति का नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। तो रतन चंद्र अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया। जिस नदी किनारे विकसित हुई कांतली, जिस स्थान से मिली उसका नाम है नीम का थाना। उपनाम, सभ्यता का उपनाम। इस सभ्यता को ताम्र जननी सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी जो सभ्यता है वह सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। इसी के साथ ही इस सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना गया। यह राजस्थान ही नहीं, भारत की संपूर्ण भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। साक्ष्य। साक्ष्यों को लेकर के प्रश्न है, तो यहां पर एक शब्द आ रहा है ताम्र। तो तांबे से बने हुए उपकरण यहां अत्यधिक मात्रा में मिले, जिनमें है तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के बाणाग्र, बाण के अग्रभाग को बाणाग्र कहा जाता है। तांबे के बने तीर, तांबे का मछली, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा। जो भी चीज प्राप्त हुई है वह तांबे से निर्मित है। ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग 90 से 95% तक इन वस्तुओं में तांबे का प्रयोग किया गया है या तांबे से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई है। 90 से 95% वस्तुओं में तांबे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, इस सभ्यता को लेकर की बात है भवन निर्माण। भवन निर्माण जो किया गया वो पत्थरों से किया गया। गणेश्वर सभ्यता में जो भवन निर्माण किया गया है वह पत्थरों से किया गया, यानी पत्थर से निर्मित भवन है। इन भवनों में ईंट का प्रयोग नहीं किया गया। जहां राजस्थान की अन्य सभ्यताओं में ईंट का प्रयोग किया गया, वहां यहाँ पर ईंट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया गया है। विशेष बात को लेकर के कहा जाए तो भारत में सर्वाधिक ताम्र उपकरण
भारत में सर्वाधिक ताम्र उपकरण गणेश्वर से ही प्राप्त हुए हैं। तो भारत में सर्वाधिक ताम्र उपकरण जिस सभ्यता से प्राप्त हुए उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। स्थिति नीम का थाना जो कि सिक्कर जिले में है, जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम है कांतली नदी। इसका उत्खनन 1970 में रतन चंद्र अग्रवाल, ये नाम आपको याद रखना है, रतन चंद्र अग्रवाल, इसे ताम्र जननी और ताम्र संचयी सभ्यता कहा गया है। एक प्रश्न और है जिसकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, ताम्र नगरी। ताम्र जननी को लेकर के बात आए तो गणेश्वर सभ्यता और ताम्र नगरी को लेकर के बात आए तो आहड़ सभ्यता। नगरी और जननी का फर्क है। आहड़ सभ्यता ताम्र नगरी कही जाती है और गणेश्वर सभ्यता ताम्र जननी कही जाती है। इन्हीं सभ्यताओं के क्रम में हमारी जो अगली सभ्यता है उस सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता है जिसका नाम है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता की स्थिति को लेकर के बात करूं तो बागोर सभ्यता जिस स्थान पर विकसित हुई वो जगह है भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इस सभ्यता का विकास हुआ। जिस नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई उस नदी का नाम है कोठारी नदी। भीलवाड़ा जिले में बहने वाली कोठारी नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। सभ्यता का समय या कालक्रम, इस सभ्यता का समय 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है, यानी कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले इस सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ और 500 ईसा पूर्व तक ये इस सभ्यता का विकास चला, मतलब 2500 साल पहले तक। 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का समय। उत्खनन, इस सभ्यता का उत्खनन 1967 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया। 1967 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया तथा इनके सहायक जो रहे इस सभ्यता उत्खनन करने में उनमें LS लेस्विक है। तो LS लेस्विक और डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इस सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया। साक्ष्य, यहां भी तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें थाली, कटोरी तथा अन्य बर्तन प्राप्त हैं। तो तांबे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें थाली, कटोरी, बर्तन है। विशेष, इस सभ्यता की विशेष बात यह है कि इस सभ्यता से भारत का प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता से भारत का प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि मध्य पाषाण काल का है। तो मध्य पाषाण काल में भारत में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य जिस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं उस सभ्यता का नाम है बागोर। यानी कि भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का कार्य जिस सभ्यता के लोगों ने किया उस सभ्यता का नाम है बागोर, जो भीलवाड़ा के अंदर है। इस सभ्यता को लेकर की विशेष बात है। तो मध्य पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं जिनमें पशुपालन का साक्ष्य इंपॉर्टेंट है। इस सभ्यता से संबंधित एक स्थान की खुदाई विशेष रूप से की गई जिसका नाम था महासतियों का टीला। महासतियों के टीले का संबंध किस सभ्यता से है? तो सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता से। तो महासतियों का टीला बागोर सभ्यता से संबंधित एक स्थल है जहां जो कि बागोर सभ्यता का एक पूरा तत्व स्थल है। तो इस टीले पर भी इस सभ्यता से संबंधित खुदाई की गई। तो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है बागोर सभ्यता में। मैं वापस बोल देता हूँ, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोठारी नदी पर विकसित हुई। इसका कालक्रम है 3000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व। उत्खनन 1967 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने और LS लेस्विक के द्वारा किया गया। साक्ष्य, तांबे के बने उपकरण हैं जिनमें थाली,
कटोरी, बर्तन कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विशेष यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि मध्य पाषाण काल का है। यहाँ प्राचीनतम से तात्पर्य है सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य। इस सभ्यता से संबंधित एक स्थल है जिसका नाम है महासतियों का टीला, या महासतियों के टीले का संबंध किस सभ्यता से है? तो बागुर सभ्यता से महासतियों के टीले का संबंध है। नेक्स्ट, इसी क्रम में हमारी अगली सभ्यता है जिसका नाम है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता टोंक जिले में स्थित है, राजस्थान के टोंक जिले। देखो, राजस्थान की सभ्यता है तो सभी सभ्यताएं राजस्थान में स्थित है, और जिस जिले में स्थित है उस जिले का नाम है टोंक। नदी की बात की जाए तो जिस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई उस नदी का नाम है ढील नदी। ढील नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। उत्खनन, इस सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। दयाराम साहनी के द्वारा भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का भी उत्खनन किया गया है, लेकिन यहाँ पर टोंक जिले में स्थित रेड सभ्यता का उत्खनन जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया उसका नाम है दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी। तो दो व्यक्तियों के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया है। साक्ष्य, साक्ष्यों में यहां से हमें चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें पंचमार्क नाम दिया गया है। तो चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है जिन्हें पंचमार्क नाम दिया गया है। विशेष, इस सभ्यता को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट विशेष बात है कि इस सभ्यता से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार जिस सभ्यता से प्राप्त हुआ उस सभ्यता का नाम है रेड सभ्यता, और इन सिक्कों की संख्या 3075 बताई गई है। तो प्रचुर मात्रा में यहाँ से खुदाई में सिक्के मिलने की वजह से रेड सभ्यता को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर या टाटा नगरी भी कही गई है। तो प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी किस सभ्यता को कहा गया है? रेड सभ्यता को। तो ये रेड सभ्यता से इंपॉर्टेंट प्रमुख बातें हैं। रेड सभ्यता राजस्थान टोंक जिले में स्थित है। जिस नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ उस नदी का नाम है ढील। दयाराम साहनी तथा केदारनाथ पुरी के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से उत्खनन में चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें पंचमार्क नाम दिया गया है। एशिया में सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार इस सभ्यता से मिला है। उन सिक्कों की संख्या 3075 बताई गई है। इसी वजह से इस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं सभ्यताओं के क्रम में एक अगली सभ्यता है, छोटी सी सभ्यता, जिसका नाम है नगरी सभ्यता। सभ्यता का नाम है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। जिस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई उस नदी का नाम है बैड़च। जिस नदी किनारे सभ्यता विकसित हुई उस नदी का नाम है बैड़च। नगरी को माध्यमिका के नाम से भी जाना गया है। नगरी को माध्यमिका के नाम से भी जाना गया है। यह नगरी का प्राचीन नाम माध्यमिका है जो कि प्राचीन शिवी जनपद की राजधानी थी। नगरी को माध्यमिका के नाम से जाना गया है जो कि प्राचीन शिवी जनपद की राजधानी थी। जिस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई उस नदी का नाम है बैड़च। सभ्यता को लेकर की विशेष बात यह है कि इस सभ्यता के उत्खनन में या इस सभ्यता की खुदाई में हमें यहाँ से
राजस्थान के प्राचीन वैष्णव संप्रदाय के मंदिर प्राप्त हुए। तो राजस्थान में प्राचीनतम वैष्णव संप्रदाय का मंदिर जिस जगह से प्राप्त हुआ उस जगह का नाम है नगरी चित्तौड़। यह मंदिर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जिन्हें शुंग कालीन माना गया है। शुंग कालीन। मौर्य साम्राज्य के बाद में भारत में जिस साम्राज्य की स्थापना हुई उस साम्राज्य का नाम था शुंग कालीन। तो शुंग कालीन द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में राजस्थान में प्राचीन वैष्णव मंदिरों का निर्माण हुआ, जो कि इस सभ्यता या इस स्थल से हमें प्राप्त हुए हैं। इसी मंदिर के निकट, इन्हीं मंदिरों के निकट हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिस शिलालेख का नाम है घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख। तो घोसुंडी शिलालेख नगरी सभ्यता चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, जो कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मंदिर का है। ये हमारी कुछ सभ्यता। इसके आगे की सभ्यता नेक्स्ट क्लास में है। तो नगरी सभ्यता राजस्थान चित्तौड़ जिले में, प्राचीन नाम माध्यमिका, जो सिवी जनपद की राजधानी थी। इस नगरी सभ्यता जिस नदी किनारे विकसित हुई उसका नाम है बैड़च। विशेष राजस्थान के प्राचीनतम वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में शुंगकालीन के हैं। इन्हीं मंदिरों से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है घोसुंडी शिलालेख। ठीक है, इसी के साथ ही धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और विशेष सभ्यताओं के साथ। इन सभ्यताओं की समाप्ति के बाद हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको राजस्थान इतिहास और अन्य विषयों से संबंधित वीडियो की प्राप्ति हो पाए। धन्यवाद।